Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। और इस सब्जेक्ट में आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग के इम्पोर्टेंट MCQs को। अक्सर स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस यूनिट के MCQs आप अपने चैनल में अपलोड कर दें। स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने इस यूनिट के MCQs बनाए और उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट फर्स्ट और सेकंड MCQs वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के MCQs और वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट के MCQs को। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूं कि इस सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नाम से। तो आप लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग बाय फरमान अगर यूट्यूब में सर्च करें तो वो प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगा, जिसमें ये तमाम वीडियोस तरतीब के साथ होंगे, जिसमें आपके लिए स्टडी करना ईजी होगा। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि इफ 1000 ml ऑफ फ्लूइड इज गिवन ओवर 8 hours व्हाट इज द रेट। कि 1000 ml का आपके पास इन्फ्यूजन है और वो आपने 8 घंटों में देना है, तो किस रेट के साथ आपने सेट करना है कि ये 1000 ml का जो फ्लूइड है ये 8 घंटे में मिले। तो हाँ, इसको सिंपल हमने क्या करना है, 1000 को हम सिंपल डिवाइड करेंगे 8 पे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो आप लोग इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन 125 ml पर हार पे अगर आपने इस इन्फ्यूजन को सेट कर दिया तो ये 8 घंटों में ख़त्म होगा। सेकेंड MCQs हमारे पास हैं कि लास्ट स्टेप इन क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का अपना एक प्रोसेस है जो कि वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसमें लास्ट स्टेप कौन सा है, इंटरप्रिटेशन का है, कम्युनिकेट फाइंडिंग या कैलकुलेट या सेलेक्ट मेथड। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, कम्युनिकेट फाइंडिंग्स। कि जो फाइंडिंग आपके पास आ गए उसको आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर लें, कि डिस्कस कर ले, शेयर कर ले कि इस फाइंडिंग का क्या मतलब है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs हमारे पास हैं कि विच शो वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स। इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स की वीकनेस बताता है, एक्यूरेट डोज, सेफ IV रेट या मेडिकेशन एरर या करेक्ट ट्रेंड्स। कौन सा आपके पास क्या है कि उस स्किल्स से ये पता चलता है कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग वीक है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेडिकेशन एरर। क्यों? क्योंकि मेडिकेशन जो है कितना डोज देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के स्किल्स वीक हैं तो आप मेडिकेशन एरर कर सकते हो। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट MCQs है कि विच इज़ एनालॉजिकल रीजनिंग। कि कौन सा एनालॉजिकल रीजनिंग टाइप है, मतलब एनालॉजिकल रीजनिंग किसे कहते हैं। ड्रग A वर्कड so similar drug B may work. B option, one patient improved so all will improve. C, this may be pneumonia probability. D, all need fluid. तो इसमें एनालॉजिकल रीजनिंग कौन सा ऑप्शन से शो हो रहा है, तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन ए है कि ड्रग A वर्क सो सिमिलर ड्रग B में वर्क। क्यों? क्योंकि एनालॉजिकल रीजनिंग जो है वो कंक्लूजन को ड्रा करता है सिमिलरिटी के बेस पे, कि अगर एक चीज़ काम करती है
इस पेशेंट पे तो दूसरी चीज़ जो उसी तरह है वो भी इस पेशेंट पे काम करेगी। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ड्रग ए वर्क, सो सिमिलर ड्रग बी आल्सो वर्क, और इसका रेशनेल या रीजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्टेप। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस है हमारे पास, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा स्टेप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में नहीं आता? ट्रांसलेट प्रॉब्लम, परफॉर्म एनालिसिस, कम्युनिकेट फाइंडिंग और इमोशनल रिएक्शन। तो अगर आप लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस के स्टेप्स देख ले तो उसमें कौन सा स्टेप नहीं है? इमोशनल रिएक्शन का स्टेप्स नहीं है। बाकी ये तमाम ऊपर वाले स्टेप्स मौजूद हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, इमोशनल रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि पर्पस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग तो हम करते हैं, उसका पर्पस क्या है, फायदा क्या है? टेस्ट थ्योरी को टेस्ट करना, डिवेल्प थ्योरी को डिवेल्प करना, कंफर्म नॉन फैक्ट्स को कंफर्म करना या एरर फाइंड करना। तो ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग के जो बेनिफिट्स हैं जो आपके स्लाइड्स में दिए गए हैं, जो हमने चैनल पे एक्सप्लेन भी किए हैं, तो उसमें से ये जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अगर आपने वो पढ़े होंगे तो ये समझना आप लोग के लिए इजी होगा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिवेल्प थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कंक्लूजन इसमें आता है स्पेसिफिक से। यहाँ पे इन्होंने रेशनल दिया है कि थ्योरी बिल्ड होती है स्पेसिफिक एविडेंसेस से, सही है। और इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास थ्योरी को डिवेल्प करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिवेल्प थ्योरी। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपके कोर्स स्लाइड में मौजूद है, तो आपने एग्जाम के लिए याद रखना है इसको। वीकनेस ऑफ डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग के वीकनेस कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? ओवर जनरलाइजेशन इसमें आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन ट्रू प्रीमिसेस आप डिपेंड होते हो, आपका रिजल्ट अक्सर फॉल्स आता है, या आप इसमें एक चीज़ ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हो। तो कौन सा इसमें क्या है वीकनेस है डिडक्शन के? तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिपेंड्स ऑन ट्रू प्रीमिसेस। अगर आपके पास प्रीमिसेस फॉल्स हो गया, गलत हो गया, तो कंक्लूजन आपका गलत होगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, उसकी ये वीकनेस है कि वो प्रीमिसेस पे डिपेंड करता है। और प्रीमिसेस डिटेल इंफॉर्मेशन होती है जो कंक्लूजन को सपोर्ट करती है। अब अगर आपको कोई पर्सन गलत बातें बता दे तो लाजमी बात है कि आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो उन बातों के बेस पे अगर हो तो वो भी गलत होगा। तो ये वीकनेस है डिडक्टिव रीजनिंग के या डिडक्शन के। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है वीकनेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन के वीकनेस कौन से होते हैं? ऑलवेज करेक्ट, ओवर जनरलाइजेशन में होती हैं, थ्योरी पे डिपेंड करता है, या इंतहाई नैरो जो है एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा है वीकनेस किस चीज़ का? इंडक्शन का। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओवर जनरलाइजेशन, कि आप अक्सर ओवर जनरलाइजेशन करते हो। रिस्क ऑफ इज्यूमिंग ऑल सेम, आप तमाम को सेम ले लेते हो, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो। अब अगर स्पेसिफिक चीज़ आपने गलत ली तो जनरलाइजेबिलिटी आपकी क्या होती है? वो ओवर जनरलाइजेबिलिटी होती है। आप एक चीज़ को नॉर्मल से ज़्यादा जनरलाइज कर रहे हो। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओवर जनरलाइजेशन। इसके बाद एमसीक्यूज है कि विच इज़ नॉट अ कंसिक्वेंसेस ऑफ वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग। वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन कौन से कंसिक्वेंसेस नहीं हो सकते? मेडिकेशन एरर लाजमी बातें होगा अगर आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग वीक है। डिलेड डायग्नोसिस, तो आपके डायग्नोस क्या होंगे? वो डिले होंगे अगर आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग वीक है। इम्प्रूव्ड आउटकम, आपके आउटकम इम्प्रूव होंगे नहीं, कैसे होंगे? पेशेंट सेफ्टी पूर होगी, सही बात है कि पेशेंट सेफ्टी भी पूर होगी। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, कि आउटकम आपका इम्प्रूव नहीं हो सकता अगर आपका जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वीक है। तो ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग हेल्प नर्सेस टू इग्नोर ट्रेंड्स, कैलकुलेट डोज एक्यूरेटली,
अवॉइड एविडेंस या गेसिंग। तो ये नर्स को क्या हेल्प करता है? कैलकुलेट डोज एक्यूरेटली। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यूनिट में भी पढ़ा है और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं कि आपने डोज को अगर कैलकुलेट करना है एक्यूरेटली तो ज़रूरी है कि आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे उबूर हासिल हो। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी, कैलकुलेट डोज एक्यूरेटली। विच इज़ अ क्वांटिटेटिव स्किल? इसमें कौन सा स्किल क्वांटिटेटिव है? इंजेक्शन टेक्निक, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, बेड बाथिंग, हैंड वॉशिंग। तो ये कौन सा क्वांटिटेटिव स्किल्स को शो करता है? तो देखो इसमें जितने भी है ये सारे स्किल्स हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव स्किल्स जो हैं वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है जिसमें हम नंबर और डेटा को डील करते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इसके बाद क्या है कि एनालिटिकल रीजनिंग रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसको चाहिए होता है, फिजिकल पावर चाहिए होता है, इमोशंस चाहिए होते हैं या मेमोरी चाहिए होता है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिसिस में आप किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो लॉजिक के बेस पे आप उसको डिवाइड करोगे और क्रिटिकल थिंक करोगे, तब क्या करना होगा? तब आप किसी चीज़ पे एनालिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड एनालिसिस? इसमें कौन सा एनालिसिस का एग्जाम्पल है? नथिंग राइजिंग टेम्परेचर ओवर टाइम, गिविंग इंजेक्शन, फीडिंग और चार्टिंग नेम। तो इसमें कौन सा आपके पास ट्रेंड एनालिसिस का एग्जाम्पल है? तो ए ऑप्शन क्या है? नोटिंग राइजिंग टेम्परेचर ओवर टाइम। नोटिंग के मतलब हम टेम्परेचर 1 हाली चेक करते हैं ना, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिसिस की एक एग्जांपल है कि आपने जो है पूरे दिन को 24 घंटों में डिवाइड किया, हर घंटा आप टेम्परेचर देख रहे हो और फिर इसको ये चेक करते हो कि कब आपके पास टेम्परेचर राइज होता है, कब टेम्परेचर कम होता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, नोटिंग राइजिंग टेम्परेचर ओवर टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच इम्प्रूव विद क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के साथ आपका क्या इम्प्रूव होता है? कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट इम्प्रूव होता है कि मतलब प्रॉपरली आप किसी भी रिसर्च के रिजल्ट को कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉरगेटिंग डेटा फॉरगेट हो जाता है। इमोशनल जजमेंट आपकी इम्प्रूव होती है या फिजिकल स्ट्रेंथ आप पेशेंट का या अपना इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के साथ हम रिजल्ट को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस का ये लास्ट स्टेप है कि रिजल्ट को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। अब अगर एक पेशेंट नर्स को क्वांटिटेटिव रीजनिंग सही से आता है तो वो किसी भी रिसर्च के रिजल्ट को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकता है। What will be the result if nurse misinterpret lab values? अगर एक नर्स लैब वैल्यू को मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे HB या CBC या RFTs वगैरह की वैल्यू थे और उसने उसको गलत इंटरप्रेट किया, नॉर्मल थे और उसने एबनॉर्मल लिखा या एबनॉर्मल थे नॉर्मल लिखा, तो क्या नुकसान होगा? नो इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं। डिले डायग्नोज आपका डिले होगा, आउटकम आपकी इम्प्रूव होंगे, बेटर केयर होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सबको नज़र आएगा कि डायग्नोज डिले होंगे। अब एक नर्स को पता ही नहीं है वैल्यूज़ का, लैब वैल्यूज़ का, उसको मिस इंटरप्रेट करेगी तो उससे क्या होगा? डायग्नोज गलत बनेंगे। सही है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प टू इंक्रीज कॉस्ट, स्केड्यूल स्टाफ इफेक्टिवली, रिड्यूस सेफ्टी, अवॉइड मैथ्स। तो ये तो नाम से भी जाहिर है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपके पास क्या करता है? आपके पास स्टाफ को स्केड्यूल करता है इफेक्टिवली कि आप
कैलकुलेशन कर लेते हो कि कितने नर्सिस के लिए, कितने पेशेंट के लिए कितने नर्सिस चाहिए और एक शिफ्ट में कितने नर्सिस काम कर सकते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन वगैरह आप क्या है, आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए कर सकते हो। तो आपके पास टाइम भी मैनेज होता है और रिसोर्सेज भी प्रॉपर मैनेज होते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, स्केड्यूल स्टाफ इफेक्टिवली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि पेशेंट एजुकेशन ऑफन रिक्वायर एक्सप्लेनिंग नंबर और डेटा, अवॉइडिंग नंबर, इमोशंस ओनली, नो लॉजिक्स। तो अगर हम किसी भी पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो हमने उसको नंबर और डेटा प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। हम उसको कहेंगे कि पूरे साल में पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इतने % ऑफ लोग डायबिटीज से मरते हैं, लिहाजा आपने शुगर से खुद को रोकना है, खुद को ओवरवेट नहीं होने देना और रेगुलर अपना शुगर चेक करना है। तो ये पेशेंट को अगर एजुकेट आप करते हो तो आपको प्रॉपर नंबर या डेटा की एक्सप्लेनेशन आना ज़रूरी है। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि विच रीजनिंग ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सोक्रेट इज ह्यूमन, सो सोक्रेट इज मॉर्टल। कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सोक्रेट भी ह्यूमन है लिहाजा वो भी मॉर्टल है। तो ये कौन से रीजनिंग का टाइप है? तो ये आपके स्लाइड का एग्जाम्पल है कि ये इंडक्टिव में आता है, डिडक्टिव में आता है, एब्डक्टिव में आता है या एनालॉजिकल में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? बी ऑप्शन, डिडक्टिव रीजनिंग। क्यों? क्योंकि इसमें ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गया है और हम डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि पेशेंट हैज फीवर, कफ एंड फटीग, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको फ्लू हुआ है। तो ये किस टाइप की रीजनिंग है? डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव है, एडक्टिव है या एनालॉजिकल है? तो ये आप इस पे सोच लें। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, एबडक्टिव। कि आप क्या इनकम्प्लीट डेटा है, फीवर का फटीग ये इनकम्प्लीट है, लेकिन आप एक प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ चले गए कि उसको फ्लू है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, एबडक्टिव रीजनिंग। विच शो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन कौन से ऑप्शन में शो हो रहा है? रिकॉग्नाइज ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप फ्रॉम 98 to 90%, गिविंग ड्रग देना, पेशेंट बात हो गया या टर्निंग पेशेंट पोजीशन चेंज वगैरह करना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है कि आप ये डेटा है इसको प्रॉपरली रिजल्ट में कन्वर्ट कर लो कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 98% था, अभी 90% हो गया है, मतलब ये पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, इस पेशेंट के बॉडी का ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, ड्रॉप इन ऑक्सीजन सेचुरेशन। और सेकंड लास्ट एमसीक्यूज हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग इंप्रूव इमोशनल स्ट्रेस, एविडेंस बेस्ड डिसीजन, मैनुअल स्किल्स और गॉसिप्स। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? एविडेंस बेस्ड डिसीजन आपके इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन होता है उसके बिहाइंड कोई रिसर्च या बुक वगैरह होता है। तो ये क्या है? ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन होते हैं आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच स्टेप आफ्टर इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, के क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस है उसमें इंटरप्रेटिंग रिजल्ट या रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है? एवालुएट एंड कम्युनिकेट का, स्किप का, इग्नोर और फॉरगेट का। तो इसमें आप लोग सोच लें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के बाद कौन सा ऑप्शन स्टेप्स आपके पास आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एवालुएट एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, जिसको आपने इंटरप्रेट किए। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूनिट के एमसीक्यूज पार्ट 3 था। इस सब्जेक्ट के वीडियोस लेक्चर
और उनके MCQs वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन तमाम वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में प्रिपेयर किया है जिसको हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नाम दिया है। तो उसी प्लेलिस्ट में आप इन तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। नर्सिंग या एलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जिस कॉलेज से हैं और जिस इलाके से हैं उस इलाके का नाम और कॉलेज का नाम हमसे कमेंट में शेयर कर लें। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।